हाय गाइस, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 200 के सब्सक्राइबर्स ऑन आवर चैनल एंड इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी गिविंग यू द न्यू डायरेक्शन ऑफ द चैनल कि यार अब आगे इस चैनल पे क्या होगा, बिकॉज वी आर चेंजिंग द फॉर्मेट अ बिट, ओके, बट इट विल स्टिल बी गुड फॉर यू, यू विल एंजॉय इट, आई एम श्योर ऑफ इट। और सेकेंड चीज़ ये कि यार वी आर डूइंग अ 2 लाख रुपीज़ का गिव अवे, ओके, 2 लाख रुपीज़ का गिव अवे फॉर 2 लाख सब्सक्राइबर्स। सो लिसन टू दैट, आगे मैं बताऊंगा कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। And third thing, I will be doing a Q&A session based on the questions which you submitted in my last video which I have on my phone. Okay? तो सबसे पहले बात करते हैं यार नई डायरेक्शन की। तो यार चैनल पे मुझे लगता है कि यार मैंने जितना मुझे बताना था टू जेई एंड कॉलेज स्टूडेंट्स वो मोस्टली मैंने बता दिया है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल बी स्टॉपिंग इट, आई विल बी मेकिंग मोर सच वीडियोस, बट नाउ आई वांट टू गिव द चैनल अ लिटिल बिट न्यू डायरेक्शन कि यार मैं कुछ अच्छा यूथ को मैसेज दे पाऊँ, ओके, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू थ्रू यूट्यूब, ऑलराइट, एंड आई थिंक आई हैव स्ट्रेड अ बिट अवे फ्रॉम दैट गोल, है ना। मैं बहुत ज़्यादा जेई या कॉलेज की वीडियोस में चला गया था। आई विल नॉट स्टॉप देम, बट आई थिंक आई नीड टू डू समथिंग मोर देन दैट, ओके, सो दैट इज समथिंग। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि यार मुझे जेई के टिप्स एग्जैक्टली मतलब वही चाहिए मुझे, देन यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू द अकेडबूस्ट जेई चैनल। और अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को तो केवल कॉलेज की टिप्स चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू द स्किल बूस्ट चैनल। और अगर आपको ऐसा है कि मुझे तो नीट की ही टिप्स चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू द अकेडबूस्ट नीट चैनल। तीनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं और आपको जाके वहाँ पे करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिकली जो टाइटल है ना उससे रिलेटेड ही वीडियोस आती है। इवन अकेडबूस्ट जेई पे तो हमने फ्री की पढ़ाई कराना भी चालू करा दिया है, ठीक है। हमारे एजुकेटर्स जो है वो फ्री में पढ़ाते भी हैं वहाँ पे। So please subscribe to this channel based on if you're a JEE student then Acadboost JEE, college student then Skill Boost, and if you're a NEET aspirant then go to Acadboost NEET channel। यहाँ पे भी सब्सक्राइब करो, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एजुकेशनल, लेकिन थोड़ी सी यार डिफरेंट टाइप की मैं करने की कोशिश करूँगा, बट इन चैनल्स पे आपको जाना ही चाहिए, डिस्क्रिप्शन में तीनों मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यार गिव अवे की, है ना। अब में से कई लोग गिव अवे के लिए आए होंगे, तो गिव अवे बताते हैं यार। तो सबसे पहले यार कि 2 लाख रुपीज़ का जो गिव अवे है ना, वो यार हम टोटल 10 अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स को देंगे, है ना। अब यहाँ पे हम ऑफ कोर्स पैसे तो नहीं दे सकते, क्योंकि यार आप लोग बच्चे हो, है ना। फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती है अगर हम स्टूडेंट्स को गिव अवेज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो हम आपको उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का गिव अवे करेंगे, विच इज़ योर एजुकेशन, ओके। सो वी विल बी गिविंग आउट 10 फ्री अकेडबूस्ट सब्सक्रिप्शंस फॉर 1 ईयर, ओके, टू 10 लकी विनर्स। अब आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। सो सबसे पहला आपके 2 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज कि आप इस वीडियो पे जाके सब्सक्राइब करो, पहले तो चैनल को लाइक करो और कमेंट करो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप कमेंट करोगे ना तो उसमें मुझे दिख जाता है कि यार कौन बंदा सब्सक्राइबर है कौन नहीं है, ऑलराइट। और ऑब्वियस सी बात है सब्सक्राइबर्स को ही गिव अवे मिलेगा, राइट। सब सब्सक्राइब करके कमेंट करना, तो मुझे दिख जाएगा कि किस बंदे ने कमेंट कर रखा है, किस बंदे ने नहीं कर रखा है, और वो सब्सक्राइबर है या नहीं है। तो उनमें से किन्हीं 10 लोगों को मिलेगा। और ये था स्टेप 1, ओके। कमेंट कुछ भी कर दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कुछ भी कमेंट कर सकते हो। स्टेप 2 जो रहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिलेगा, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करना, और मेरी जो लेटेस्ट पोस्ट है ना उस पर जाके आप लाइक करना, और कमेंट में जाके लिखना कि विच सब्सक्रिप्शन डू यू वांट, और आप वहाँ पे गिव अवे के लिए आए हो ऐसा कुछ मेंशन कर देना कि भाई आई एम हियर फॉर गिव अवे, आई वांट जेई सब्सक्रिप्शन, आई एम हियर फॉर गिव अवे, आई वांट स्किल बूस्ट सब्सक्रिप्शन, ऐसा कुछ लिख डालना, ताकि मुझे पता चल जाए कि यार आप गिव अवे के लिए आए हो। उनमें से किन्हीं 10 लकी कमेंटर्स को हम पिंग करेंगे, रैंडम सिलेक्शन होगा यार, कोई ऐसे प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है। उनको मैं पिंग करूँगा पर्सनली, और उनको मैं अकाउंट बनवा के उनको फ्री में कोर्स हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो समझ में आया आपको स्टेप? सबसे पहले स्टेप है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके कमेंट करो कि यार आपको कुछ भी कमेंट कर दो और लाइक करना, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये कि यार आपको जाना है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मुझे फॉलो करना है, वहाँ पे मेरी पोस्ट को लाइक करके कमेंट करके बताना है कि यार आप गिव अवे के लिए आए और आपको कौन सा गिव अवे चाहिए, ओके। वरना हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? यूट्यूब पर कम्युनिकेट थोड़ी कर सकते हो किसी से, ठीक है। तो मेरी टीम क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी और फिर गिव अवे दिया जाएगा, ठीक है। मैं प्रूफ भी पोस्ट कर दूंगा बाद में, चिंता मत करना चैनल पे, ऐसा कोई फ्रॉडबाजी करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप यू नो व्हाट दीज फर्स्ट 2 अनाउंसमेंट्स वर, लिंक्स ऑफ बोथ विल बी इन डिस्क्रिप्शन। तो चलो यार अब अपन Q&A सेशन करते हैं। सो आई आस्क्ड यू टू कमेंट इन माय प्रीवियस वीडियो की सम क्वेश्चंस व्हिच आई विल बी आंसरिंग टुडे, ओके। तो सबसे पहले अंकित पांडे का क्वेश्चन आया है कि भाई आपको कभी नहीं सूझा MIT जाने का, एंड वी नो आप क्रैक भी कर लेते हैं, क्यों नहीं गए? या सो ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे यार, और ये बचपन से पूछते हैं एक्चुअली, जब से मेरा जेई हुआ है। सो आई विल बी आंसरिंग दैट। तो ऐसा है यार कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि आप MIT में जाते हो, भले स्कॉलरशिप लेके भी जाते हो ना, तो यू हैव सम वेरी हाई फाइनेंशियल कॉस्ट देयर, क्योंकि अमेरिका में लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, वहाँ पे ट्रैवल करने के अंदर भी आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, टिकट्स एंड ऑल। एंड मेरी फैमिली की इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं थी कि मैं ये अफोर्ड कर सकूँ, पहली बात ये। और दूसरी बात कि अगर होती भी ना तो भी मैं शायद नहीं जाता, क्योंकि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार अपन इंडिया में रह के ही कुछ नया करें, ओके। मैं चाहता हूँ कि यार अपने IIT का नाम, है ना, इसलिए मैं नहीं गया। और एक्चुअली अभी मैं आपको बताऊँ, सच बताऊँ तो
अभी मैं जिस लेवल पे कर रहा हूँ ना, आई डोंट वांट टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट, लेकिन अभी जैसे अकेडबूस्ट में टोटल 30 लोग हो गए हैं अभी हमारे एम्प्लॉइज। ओके, इतने सारे स्टूडेंट्स, 56,000 स्टूडेंट्स अभी हमारी ऐप पे एनरोल्ड है। इतना टाइप का इम्पैक्ट 21 ईयर्स की एज में, आई डोंट थिंक मैं MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में जाके इससे ज़्यादा कर लेता। ओके, आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यार, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इतने सारे लोग, आई एम एबल टू हेल्प देम एट सच एन मासिव लेवल। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी गुड, है ना। कुछ बच्चे हमारे साथ पता है इंटरनेशनल भी पढ़ते हैं, हमारे स्किल बूस्ट सब्सक्रिप्शन में कुछ बच्चे इंडिया के बाहर के भी पढ़ते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच आई एम डूइंग। सो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, ऐसा कोई इच्छा भी नहीं है कि भाई मैं MIT चला जाता तो ये हो जाता। आई थिंक आई एम डूइंग गुड इनफ एंड आई एम हैप्पी कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर रहा हूँ, कि हमारी जो कंपनी जो काम कर रही है उसका जो टैक्स वगैरह है वो इंडियन टैक्स पेयर्स की तरह से जा रहा है, नॉट कि हम किसी और कंट्री को जाके हेल्प कर रहे हैं। ओके, बट अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू दोस्त हु चूज टू गो देयर, इट्स अ पर्सनल चॉइस ऑब्वियसली। तन्मय गांधी, ब्रो यूट्यूब से कितना कमा लेते हो? ओके, सो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यूट्यूब नहीं है। मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है, मैं कैटबूस्ट से एज अ CEO जो सैलरी ड्रॉ करता हूँ, तो हर एम्प्लॉय की एक सैलरी होती है ना, सो आई एम ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वहाँ से जो मैं सैलरी ड्रॉ करता हूँ ना, वो मेरी इनकम है। ओके, सो दैट इज़ द मेन सोर्स। बाकी ये यूट्यूब से ठीक है, थोड़े बहुत आ जाते हैं, बट आई डोंट रियली डू टू मच। मतलब अगर आप देखो तो मैं यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप भी लेता नहीं हूँ ना, मैं यूट्यूब पे एड्स ज़्यादा डालता हूँ। यूजुअली लोग अगर 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं उसमें 3-4 एड्स डाल देते हैं, मेरी वीडियो में केवल एक एड स्टार्टिंग में होता है, और वो भी मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मोनेटाइज वीडियो ज़्यादा फैलती है। ओके, दैट्स द ओनली रीज़न। बाकी मेरा कोई यूट्यूब से पैसे कमाने का एजेंडा ना कभी था ना कभी है। ओके, एंड विच इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू कैन ट्रस्ट व्हाट आई से, क्योंकि मैं जो बोलूँगा ना उसमें मेरा व्यूज़ वाला कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, अगर आपका बिजनेस ही यूट्यूब है कि यार आप यूट्यूब से ही पैसे कमाते हो, तो आप वो चीज़ बनाओगे ना जिसमें आपके व्यूज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि मोर व्यूज़ मीन्स मोर मनी। सो यू कैन बी अ बिट बायस्ड कि हम ऐसे टॉपिक्स पिक करें, ऐसी बातें बोले जो यार मासेस को अपील हो, बजाय इसके जो सच है। तो आपने मेरे चैनल पे नोट भी किया होगा दैट आई मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट जो कहीं लोगों को शायद पसंद नहीं भी आता, लेकिन वो सच कंटेंट है। ओके, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग की फॉल्स, जैसे सपनों की दुनिया दिखा देगी, भाई कुछ भी बोल दिया जिससे बच्चे खुश हो गए और फिर वाह वाह वाह, बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर पीपल। ओके, सो या दैट इज़ वन थिंग आई वॉन्टेड टू से, है ना। राघव माथुर, मोस्ट क्रेजी स्टूपिडेस्ट थिंग डन ड्यूरिंग हॉस्टल ईयर्स। तो कई सारी चीज़ें यार, कई सारी चीज़ें, बट मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकता उन चीज़ों को, है ना। कभी हम मिलेंगे तो बताएंगे बिल्कुल, है ना। आप में से कोई अगर मुझसे पर्सनली मिला हुआ हो या कोई दोस्तों, मैंने उनको बताया होगा शायद, बिकॉज प्राइवेट में बातें हो जाती हैं। प्रांजल तिवारी, व्हाई डिडंट यू चूज फिजिक्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी लोग पूछते हैं। तो देखो ऐसा है कि कॉलेज की जो फिजिक्स होती है और जो स्कूल की फिजिक्स है, देयर इज अ मैसिव डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। कॉलेज में फिजिक्स जाके काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाती है, और सच बताऊँ तो थोड़ी सी बोरिंग साइड में भी चली जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है, राइट। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि भाई, मैंने भी यही बोला कि भाई मुझे तो फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस क्यों लूँ। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि भाई तू एक बार कंप्यूटर साइंस ले ले, अगर तुझे पसंद नहीं आए तो फिर तू फिजिक्स में जाके मेरी ब्रांच चेंज करा लेना, क्योंकि वो इजी होता है। बट फिजिक्स से कंप्यूटर साइंस जाना डिफिकल्ट होता है IIT बॉम्बे में। सो मैंने बोला कि ठीक है, कंप्यूटर साइंस ले ली। फर्स्ट ईयर में वैसे भी सारी ब्रांचेस में कॉमन कोर्सेज होते हैं, सो मैंने वहाँ पे फिजिक्स के कुछ कोर्सेज लिए कि वो फिजिक्स वेरी डिफरेंट थी फ्रॉम व्हाट आई स्टडीड ड्यूरिंग माई स्कूल ईयर्स। ओके, एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग कंप्यूटर साइंस मोर, बिकॉज उसमें आपको जिस तरह की चीज़ें सीखने को मिलती है ना, AI, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम, ये सब चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ओके, तो मैंने फिर सोचा कि कंप्यूटर साइंस में मुझे कंटिन्यू करना है। मैं फिजिक्स खुद से पढ़ता हूँ आज भी। ओके, आज भी मैं पढ़ता हूँ, बट दैट्स मतलब ऑटोडिडैक्ट वाली बात है। ओके, सो दैट इज़ वाई आई डिडंट चूज फिजिक्स, बिकॉज इट डिड नॉट इंटरेस्ट मी एनी मोर। अब मुझे कंप्यूटर साइंस में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऑलराइट, अंश, ब्रो व्हाई यू थॉट ऑफ डूइंग अ स्टार्टअप, नॉट डूइंग जॉब या प्लेसमेंट्स, एंड फ्रॉम वेयर डिड द आइडिया ऑफ कैटबूस्ट कम फ्रॉम? सो देखो ऐसा है कि आप मेरी अगर JEE की इंटरव्यूज देखोगे ना, आप गूगल पे देखना कि कल्पित वीरवाल इंटरव्यू, ऐसा कुछ तो आपको मिल जाएगा। आई थिंक NDTV का एक इंटरव्यू है यूट्यूब पे, 2-3 और भी हैं। NDTV वाले में मैंने बोला हुआ है कि यार आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला था कि मुझे अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है। सो ये आइडिया मेरे साथ तो टीनेज से ही था कि यार मुझे खुद का कुछ करना है। ओके, प्लेसमेंट में नहीं बैठना, ये तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था। मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह का जो IIT का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, उसमें मैंने रजिस्टर तक नहीं किया था कि भाई जाना भी नहीं है मुझे। तो डिसाइडेड तो बहुत पहले से था। आइडिया देखो चलते चलते आ गया। पहले मैं ब्लॉग कर रहा था, देन आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। फिर धीरे धीरे यूट्यूब वीडियोस में पहला कोर्स लॉन्च किया, लोगों को पसंद आया, अच्छा रिसेप्शन आया, उस पैसे को री इन्वेस्ट करके और कोर्सेज बनवाए, सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया, फिर कॉलेज वालों का किया, अभी फ्री चैनल जैसे चल रहा है कैटबूस्ट JEE। तो कई सारी चीज़ें हम और भी करेंगे यार। तो धीरे धीरे रास्ते चलते चीज़ें होती हैं, है ना। तो दैट इज़ हाउ इट केम फ्रॉम। ओके, राहुल खत्री, विल वी सी बेटर थंबनेल्स इन द फ्यूचर? हाँ, या यू विल सी बेटर थंबनेल्स इन द फ्यूचर। एक्चुअली मैं थंबनेल्स पे भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता हूँ यार, बिकॉज
आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा क्लिक बेटी बना के कुछ मिल जाएगा। लाइक कुछ लोग बहुत क्लिक बेटी से थंबनेल बना देते हैं ना, किसी अजीब पोज में जाके। आई डोंट बिलीव इन दैट। मतलब ठीक है, मैं जस्ट खड़ा हुआ हूँ और टॉपिक लिख दिया, अब वो जिस बंदे को पसंद आएगा दे विल वॉच इट, अदरवाइज ठीक है कोई बात नहीं यार। ज़बरदस्ती उसको ऐसा क्लिक बेटी हॉट शॉट बनाना मुझे वो पसंद नहीं है इतना। पहले मैंने हो सकता है किया हो, लेकिन नाउ आई डोंट बिलीव इन इट। ओके, तो या यू विल सी बेटर थंबनेल्स इन द फ्यूचर, बट वैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यार वो ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगा। अनंत निखरा, what are your thoughts on mental and physical fitness during JEE journey? I think this is a very good question, very important question. So ऐसा है कि यार अपनी प्रिपरेशन, भले आप कोई सी भी लाइफ के स्टेज में हो, भले यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, यू आर अ JEE एस्पिरेंट, और वट एवर यू आर, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेंटली एंड फिजिकली फिट। आप एक्सरसाइज कर रहे हो रोज दिन में आधा घंटा। मैं जब 11th में था मैं रोज आधा घंटा क्रिकेट खेला करता था। ओके, और मेंटल का ध्यान रखने का सबसे अच्छी बात है कि आप सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा सा अवॉइड किया करो, कम किया करो। इंटरनेट पे कम समय बिताओ, बुक्स के साथ ज़्यादा समय बिताओ, बिकॉज दैट इज़ गुड फॉर यू। कि इंटरनेट पे ज़्यादा समय बिताने से ही आई थिंक ज़्यादातर लोगों का दिमाग ख़राब हो रहा है आजकल। सो दीज आर 2 थिंग्स यू कैन डू, एक्सरसाइज एंड स्पेंड लेस टाइम ऑन द इंटरनेट। कुछ सीखना हो, जैसे ये वीडियो में अगर आप कुछ सीख रहे हो, आपको लग रहा है, देन दैट इज़ फाइन। बाकी आलतू फालतू की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखना, इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। ऑलराइट। उत्कर्ष उपाध्याय, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन OCSC कैंप? या दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मी, ओके, क्योंकि ये मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। सो OCSC कैंप यार अच्छा था। जिनको नहीं पता OCSC क्या होता है, यू कैन वॉच माई आई थिंक लाइव स्टोरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस, आपको मिल जाएंगी, सर्च करोगे तो कल्पित वीरा लाइव स्टोरी ऐसा करके। तो अच्छा था यार, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, है ना। कई चीज़ें सीखी मेरी लाइफ में। वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर आप कह सकते हो, आई नो इट्स नॉट अ फेलियर, आप इंडिया के 35 स्टूडेंट्स में इट्स नॉट अ फेलियर, बट फॉर मी इट वॉज ओके। सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। काफ़ी दुनिया देखी यार कि कितने बड़े बड़े लोग इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। आई गॉट टू मीट HC वर्मा सर, बहुत सारी अच्छी यादें थी। सो आई वुड नॉट लाइक टू बोर ऑडियंस, क्योंकि कई लोगों को पता भी नहीं OCSC होता क्या है। वासु सती, व्हाट वाज योर स्टेट ऑफ माइंड अ डे बिफोर योर JEE? ओके, तो देखो स्टेट ऑफ माइंड मेरा काफ़ी चिली था, क्योंकि मुझे पता था मेरी प्रिपरेशन अच्छी है तो अच्छा अपन करके आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखो स्ट्रेस सबके दिमाग में रहता है किसी न किसी बात को लेके, सो दैट वाज देयर, बट आई वॉज मोर लेस कॉन्फिडेंट कि यार अच्छा कर लूँगा। और मैंने ऐसे स्ट्रेस नहीं ले रहा था बिन मतलब का ज़्यादा खास कि अरे भाई एग्जाम है तो करना ही करना है कुछ। ओके, आई वॉज लाइक प्रीटी चिल ड्यूरिंग माई एग्जाम्स। ओके, सो यू कैन वॉच मोर अबाउट इट। मैंने वीडियो बना रखी है कि कल्पित वीरवाल JEE, ऐसा आप कुछ सर्च कर लोगे ना तो मिल जाएगी वीडियो की। मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि कैसे क्या हुआ, एग्जाम कैसे दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यू कैन चेक दैट आउट। लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, अनमोल कुमार, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years अपार्ट फ्रॉम अकेडबूस्ट? या सो आई वांट टू डू समथिंग बिग इन टेक। ओके, अभी एडटेक में अच्छा काम चल रहा है। ओके, एंड आई थिंक मैं 21 की एज पे जितना मुझे प्लान था ना कि मुझे इतना करना है, उससे तो मैं ज़्यादा ही कर रहा हूँ अभी। सो दिस इज़ फाइन, बट आई वॉन्ट कि यार मे बी इन 1 to 2 years आई स्टार्ट अनदर कंपनी। क्योंकि अकेडबूस्ट में देखो ऐसा है कि इट डज टेक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम मी, बट उसमें अभी मैं थोड़ा और टाइम निकाल सकता हूँ। ओके, एंड अकेडबूस्ट में आई थिंक वी आर मेकिंग गुड इम्पैक्ट, काफ़ी लोगों की मदद हो रही है हमारी वजह से, एंड दैट इज़ फाइन, बट आई वॉन्ट टू डू मोर, है ना। ऐसा मैं नहीं चाहता कि मैंने पूरी ज़िंदगी में केवल केवल स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू बी जस्ट दैट गाय। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर अ 21-year-old, बट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर मी व्हेन आई एम लेट्स से 30 or 40 इफ दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। भले हम कितनी भी बड़ी कंपनी बन जाए, इवन इफ यू बिकम अ $100 billion कंपनी, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग आई वांट टू बी डूइंग। ऑलराइट, सो आई होप यू आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, है ना। किसी का मिस हुआ है तो सॉरी। तो मैं वापस से बता देता हूँ मैंने क्या क्या बोला वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू नाउ सब्सक्राइब टू डिफरेंट चैनल्स। ओके, अगर JEE एस्पिरेंट तो अकेडबूस्ट JEE पे जाके तुरंत सब्सक्राइब करो। वहाँ पे अब मैं JEE स्पेसिफिक बातें ज़्यादा डाला करूँगा, वहाँ पढ़ाई भी होती है। कॉलेज स्टूडेंट तो स्किल बूस्ट को जाके अभी सब्सक्राइब करो, और नीट एस्पिरेंट तो अकेडबूस्ट नीट को जाके सब्सक्राइब करो। यहाँ से अनसब्सक्राइब मत करना, आई विल बी टेलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर एज वेल। ओके, बट वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। सेकंड मैंने बोला गिव अवे। गिव अवे के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट कर दो यार चलेगा, ताकि हम वेरीफाई कर पाए कि यार आप एक सब्सक्राइबर सच में हो। और फिर आपको जाके मैंने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। और वहाँ पे जाके पोस्ट पे आपको कमेंट एंड लाइक करना है कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन चाहिए, एंड दैट यू आर हियर फॉर गिव अवे। ओके, तो हम क्रॉस वैलिडेशन कर लेंगे मेरी टीम, और मैं देख लूँगा कि यार किन किन बच्चों को लकी विनर टाइप सिलेक्शन हुआ है, उनको मैसेज करके प्रोवाइड करा देंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो यार, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लाने की सोच रहा हूँ चैनल पे। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स यार आपके और क्या आइडियाज़ है कि चैनल पे और क्या होना चाहिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, है ना। एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ग्रेट स्टफ। सो अब 2 लाख to 10 लाख की जो जर्नी है उसमें मैं चाहता हूँ यार कि कुछ नया हो। ओके, आई डोंट वांट टू बी जस्ट कि भाई JEE की बातें कर रहे हैं, कॉलेज की बातें कर रहे हैं। आई वांट टू डू समथिंग न्यू एज वेल। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट फॉर ऑलवेज बीइंग हियर
2 lakh. I know it's not a very big number, but it is a big number for some people. For me it is. Alright, and each and every one of you is important to me, and I will be making a lot of content for all of you. Thank you, all the best, bye.